टाइप कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ। कहाँ के थे? लखनऊ की। बात कर लेता हूँ वाजिद अली शाह की। तो आपने नाम सुना होगा अवध का। कहाँ का? अवध का। तो ये अवध के क्या थे? नवाब थे, ठीक है, जिसको जो लखनऊ में ही है, ठीक है। बात करता हूँ लखनऊ की। तो लखनऊ किसकी? यूपी की राजधानी है, ठीक है। ये राजधानी कब बनी थी? तो 1921 के आसपास ये राजधानी बनी थी, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह स्थान जहाँ पर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में समझौता हुआ था, तो इसका आंसर है क्या? लखनऊ, ठीक। अब बात कर लेता हूँ इसी से, ये देखिए 1916 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके बीच में ये समझौता हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ओके। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ 1857 की क्रांति का, ठीक है। आपको पता है कि ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका था कमल और रोटी, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी कौन था, यानी सामने से किस व्यक्ति ने देखा था? तो उनके उर्दू कवि मिर्जा गालिब जी ने देखा था, ठीक है। मिर्जा गालिब जी ने देखा था, ठीक है। बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्थित है, ठीक है। विधानसभा की बात हो रही तो क्या है आंसर? लखनऊ, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ विधानसभा की। तो विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 404, ठीक है, जिसमें एक एंग्लो इंडियन भी शामिल है। बात कर लेता हूँ कि विधानसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या? निम्न सदन के उपनाम से जानते हैं, ठीक है। बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वह नगर जिसे सिकंदर लोधी ने बसाया था, ठीक है, तो इसका आंसर है आगरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ अकबर द्वारा निर्मित किला है, तो क्या है? आगरा, ठीक है। आगरा आपको पता है आगरा में ताजमहल है और किसने? अकबर ने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे निर्माण करवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, ठीक है, तो ये अभी इसका आंसर क्या है? आगरा। अब बात कर लेता हूँ आगरा की, यानी ये ताजमहल को किसने किसने बनवाया था? तो पहला नाम आता है शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल का बनवाया था। अब बात कर लेता हूँ कि शाहजहाँ के ही शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके? क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। शाहजहाँ ने और अन्य इमारतों का भी निर्माण कराया था, जिनमें से मैं कुछ का नाम बता दे रहा हूँ। पहला आपने सुना होगा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, इन सभी का भी निर्माण इसने शाहजहाँ ने ही कराया था। अगला क्वेश्चन है कि वह नगर जहाँ एतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है, तो इसका आंसर है आगरा, ठीक है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह स्थान जहाँ शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया लाल किला स्थित है, तो मैं बता चुका हूँ आपको दिल्ली में और क्या स्थित है? जामा मस्जिद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि शाहजहाँ ने ही, आपने नाम सुना होगा मयूर सिंहासन का। किसका? मयूर सिंहासन का, ठीक है। तो सिंहासन को भी किसने निर्माण कराया था? शाहजहाँ ने ही निर्माण कराया था। बात कर लेता हूँ वह नगर जहाँ जामा मस्जिद स्थित है, तो दिल्ली बता चुका हूँ। वह स्थान जो भारत की राजधानी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको पता होगा कि दिल्ली तो है ही है, इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली के वास्तुकार कौन थे, यानी दिल्ली तो इनके थे एडविन लुटियंस। कौन थे? ठीक है, एडविन लुटियंस ने लगभग 20 वर्ष तक इसमें मेहनत की थी दिल्ली को बसाने में, ठीक है। बात कर लेता हूँ अब दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये बनी थी 12 दिसंबर 1912 को, ठीक है, यानी 12/12/1912 को, ठीक है। कब बनी थी? 12/12/1912, 12 दिसंबर 1900। बात कर लेता हूँ कि वह स्थान जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो इसका आंसर है दिल्ली, ठीक है। क्या है? दिल्ली, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, तो इसका आंसर है कितने? 340 कमरे हैं। किसी एक एग्जाम में पूछा गया, मेरे को एग्जाम नहीं याद है, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात मैं और बता दूं कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है या सेनापति होता है, ठीक है। अगला है, हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि हैदराबाद हाउस कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
अगला है कि वह स्थान जहाँ देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थित है, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ हुमायूं का मकबरा है, तो इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन बनता है कि वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है, तो क्या है? दिल्ली। दिल्ली से मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता चुका हूँ, तो इसको एक बार रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है कि वह स्थान जहाँ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो कहाँ है? दिल्ली में। वह नगर जहाँ कुतुबुल इस्लाम मस्जिद स्थित है, तो कहाँ पे है? दिल्ली। जामा मस्जिद भी कहाँ पे है? दिल्ली पे। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह नगर जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, तो इलाहाबाद। ठीक है, जिसको वर्तमान में अब क्या प्रयागराज बोला जाता है, इसका प्राचीन नाम भी क्या था? प्रयागराज था। ठीक है, जो कुछ चेंज कर दिया गया है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तो कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। वह नगर जहाँ आनंद भवन स्थित है, ठीक है, तो कहाँ पे? वर्तमान प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। अगला है कि वह स्थान जहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, तो इसका भी आंसर क्या है? वर्तमान प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। ठीक है। बात कर लेता हूँ अगर महाकुंभ की, तो महाकुंभ की ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक 6 ईयर में आयोजित होता है और एक 12 ईयर में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ अकबर ने दुर्ग का निर्माण कराया था, तो कहाँ करवाया था? इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। वह नगर जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्रयाग था, तो किसका था? इलाहाबाद का था। आपको पता है इसका वर्तमान नाम भी क्या है? इलाहाबाद है। चलिए वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है, ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति वाला लेक स्थित है, ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है? प्रयागराज। ओके, यानी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह नगर जहाँ महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी है, तो इसका आंसर है अमृतसर। क्या है? अमृतसर। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर है अमृतसर। ठीक है, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है, तो अब बात कर लेता हूँ किसकी? जलियांवाला बाग की। ठीक है, आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में, ठीक है, 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, जहाँ पे जनरल ओडायर नामक व्यक्ति ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ कि जनरल ओडायर को की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? उनका नाम था ऊधम सिंह। क्या? ऊधम सिंह। ठीक है, कहाँ पे इनको मारा था? तो लंदन जाके मारा था। ठीक है। अगला है कि वह स्थान जहाँ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो इसका आंसर है कब? मुंबई या वर्तमान मुंबई। ठीक है, देखो 1885 में ही आईएनसी की स्थापना हुई थी। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो कहा? मुंबई में। अब एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है 1942 में। 1942 में। हाँ, ठीक। अगला है वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई, तो मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बता चुका हूँ, मुंबई में। वह स्थान जहाँ भारत के नौसैनिकों ने 1946 में विद्रोह किया था, तो मुंबई में किया था। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ ये नौसेना विद्रोह की। ठीक है, नौसेना विद्रोह 19 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 19 फरवरी 1946 में हुआ था। ठीक है, इसमें INS तलवार, ठीक है, INS तलवार, ओके, हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, तो इसका आंसर है मुंबई में। कब की गई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है, ठीक है, तो इसका आंसर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां श्रीमती एनी बेसेंट ने
होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई, मद्रास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया? तो इसका आंसर भी क्या है? चेन्नई, मद्रास। अगला है, वह स्थान जहाँ 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर है पटना या पाटलिपुत्र में, ठीक है। अगला है, वह नगर जो बिहार राज्य की राजधानी है? तो क्या है? पटना, पता होगा आपको। वह नगर जो गुप्त सम्राटों की राजधानी है, क्या है? पटना या पाटलिपुत्र। ओके, वह नगर जो मौर्य शासकों की राजधानी रहा है? तो इसका आंसर है क्या? पटना, पाटलिपुत्र। बात कर लेता हूँ कि मौर्य वंश की, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिन्होंने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह नगर जहाँ पुरुषोत्तम राम जी की जन्म लिया था? तो आपको पता है अयोध्या में लिया था, ठीक है। आपने अयोध्या का नाम सुना होगा, अयोध्या इशू, अयोध्या इशू, ठीक है। तो अयोध्या इशू अब सॉल्व हो गया। ये कब सॉल्व हुआ है? तो ये 9 नवंबर 2019 को सॉल्व किया गया है, ठीक है। इस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे? तो कौन थे? रंजन गोगोई जी, ठीक है। रंजन गोगोई जी भारत के 46वें नंबर के, कितने? 46वें नंबर के CJI हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था? क्या हुआ था? जन्म हुआ था, नहीं, माफ कीजिएगा, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये बोध गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ओके, कपिलवस्तु में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की, ठीक है। अच्छा, इनकी माता जी का नाम क्या था? तो महामाया। इनका गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। बात कर लेता हूँ इनके पिताजी का नाम, तो आपने सुना होगा सुद्धोधन, ठीक है, साक्यगढ़ के प्रधान थे वो। बात कर लेता हूँ इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। क्या था? राहुल था, ठीक है। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरुवेला गया में हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में हुआ थी, निरंजना नदी के पास, पीपल वृक्ष के नीचे, ओके। बात कर लेता हूँ इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ, बिहार में। पूछेगा आपसे कि गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको आंसर बताना है, कहाँ दिया था? सारनाथ, बिहार में, ठीक है। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किसमें दिया था? पाली भाषा में दिया था, ओके। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में किस सन में हुई थी? तो लगभग 483, हाँ, 483 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, ठीक है। अच्छा, इनसे संबंधित ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो ज्ञातक या बुद्ध चरित्र, सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित्र, ठीक है। बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम, वैशाली में, ठीक है, वैशाली, ओके। अब बात कर लेता हूँ कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान, ठीक है। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला, ओके। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, ओके। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था क्या? प्रियदर्शनी। क्या? प्रियदर्शनी, ओके। अच्छा, और इनसे क्वेश्चन, हाँ, आपने सुना होगा श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, ये 2 संप्रदायों में बट गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था? तो इसका आंसर है मथुरा, वृंदावन, ओके। वह स्थान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ? तो कुरुक्षेत्र। अब बात कर लेता हूँ किसकी? महाभारत की। तो महाभारत को किसने लिखा था? तो महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है, वेद व्यास ने। जो महाभारत है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है, ठीक है। इस वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी पे। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। ओके, 2 अक्टूबर को। एक पर्सन की और है, उसको कमेंट करके बताइएगा मेरे को। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने आश्रम बनाया था तो उसका आंसर क्या है? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी जी की आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? लियो, कौन थे? लियो लियो टॉलस्टॉय। कौन थे? टॉलस्टॉय। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकी पुस्तकों का नाम क्या है? ठीक है, चलिए, तो आपने सुना होगा, जैसे इनकी पुस्तक एक हो गई महत्वपूर्ण, जैसे फिर याद नहीं आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो अजमेर। ठीक है, कहाँ पे है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ लिंगराज का मंदिर है तो भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है तो कहाँ पे है? कोणार्क, उड़ीसा में। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। इसे पोगोड़ा मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ तानसेन रहते थे तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी को भारत का दिल भी कहा जाता है। वह स्थान जहाँ दशावतार मंदिर स्थित है तो देवगढ़, ललितपुर। ठीक है, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, आपने सुना होगा भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कि वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया था तो सारनाथ, बता चुका हूँ आपको। अगला है, वह स्थान जहाँ कालिदास जी का जन्म हुआ था तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। वह स्थान जहाँ वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है तो कहाँ हुआ था? तिरुपति बालाजी। कहाँ पे? तिरुपति में स्थित है। वह स्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है तो वेल्लोर मठ, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी तो इसका आंसर है क्या? थानेश्वर। ओके, क्या है? थानेश्वर। अगला क्वेश्चन बनता है कि वह स्थान जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था तो तलवंडी, पाकिस्तान में। ननकाना साहब, आपने नाम सुना है, ननकाना साहब। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश का वह नगर जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है तो उज्जैन में भी किया जाता है और इलाहाबाद में भी किया जाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। ठीक है, वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई तो वाराणसी। ठीक है, आपने सुना होगा BHU। ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक होता है AMU। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU का एक फुल फॉर्म और होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाँ, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। दक्षिण भारत का वह स्थान जो निजाम की राजधानी थी तो क्या था? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद ही अंतिम क्या थी? अंतिम रियासत थी जिसका भारत में विलय हुआ था। ओके, टीपू सुल्तान कहाँ का था? यहीं का था। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ चोल शासकों ने विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया था तो तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो नालंदा। ठीक है, वह नगर जो कंपनी के शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी थी तो क्या था इसका आंसर? कलकत्ता, कोलकाता। ठीक है, वह स्थान जहाँ मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ, सोमनाथ मंदिर 17 बार आक्रमण किया था तब जाकर इसको सफलता मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था तो मेरठ से कब हुआ था? 1857 की। ठीक है, चलिए बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह नगर जिसे दक्षिण भारत का काशी कहा जाता तो त्रिचनापल्ली। क्या बोलते हैं? त्रिचनापल्ली को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। वह नगर जहाँ टीपू सुल्तान का महल तो हैदराबाद। वह नगर जहाँ संतरे के लिए प्रसिद्ध है तो क्या होगा? नागपुर। ठीक है, नागपुर। ओके, अगला है, वह नगर जहाँ साबरमती आश्रम स्थित है तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। वह नगर जहाँ नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट प्रपात स्थित है तो जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, MP में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जो भारत का पेरिस तथा गुलाबी नगर कहलाता है तो जयपुर। ठीक है, गुलाबी नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जयपुर। अभी इसको यूनेस्को से विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जिसके निकट सारनाथ स्थित है। ठीक है, तो वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर स्थित है तो कांची। ठीक है, कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ की शासिका रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो झांसी की। अच्छा, इनका बचपन का नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई जी का? तो क्या था? छबीली या मनु। ठीक है, क्या? छबीली या मनु। ओके, मनु। इनका एक और नाम था मनु, छबीली। ओके,
आपने एक मूवी देखी होगी मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका एक मूवी है, ठीक है, जिनकी ये निर्देशिका हैं और एक और हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह स्थान जहां के शासक हैदर अली था, तो हैदर अली कहाँ था, मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के उस स्थान का नाम जहां गुप्तकालीन चित्रकला विश्वविख्यात गुफाएं स्थित हैं, तो कहाँ पे गुफा, अजंता गुफा, ठीक है, अजंता गुफा। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 1972 में समझौता हुआ था, ठीक है, तो कब हुआ था, शिमला समझौता। देखिए एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसे बन सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वह स्थान जहाँ शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो कब हुआ था, रायगढ़ महाराष्ट्र में, ठीक है, रायगढ़ महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ शेर शाह ने एक निर्णायक युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था तो कन्नौज में, कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधिया नरेशों की राजधानी क्या थी, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश, ओके। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जैन मंदिर बना तो माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, खुजराहो, ठीक है, कहाँ पे, खुजराहो। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ 1857 की क्रांति हुई तो बता चुका हूँ, मेरठ। नेक्स्ट है वह नगर जहाँ 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी तो किसने, कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वह स्थान जहाँ एतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है तो दिल्ली। वह नगर जहाँ सर सैयद अहमद खान ने शिक्षण संस्था की स्थापना हुई, या ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, अथवा वह स्थान जहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थित है तो अलीगढ़ में, AMU मैंने बताया था ना, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ चोल वंश की राजधानी बता चुका हूँ, तंजौर। अगला क्वेश्चन है वह नगर जहाँ वास्को डी गामा, तो इसका आंसर है 1498 या कालीकट केरल, ओके, केरल, जमेरिन, ठीक है, इस समय राजा कौन थे, जमेरिन। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है तो सिकंदराबाद, ओके। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था तो इसका आंसर है क्या, कठियावाड़, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कि वह स्थान जहाँ रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था तो इसका आंसर है हुगली, हुगली कलकत्ता, हुगली नदी, हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाँ वह नगर जहाँ मंगल पांडे को फांसी दी गई थी तो बैरकपुर छावनी। अच्छा बात कर लेता हूँ किसकी, दयानंद सरस्वती जी की, ठीक है, तो इनका कठियावाड़, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो शांति निकेतन की, ठीक है, स्थापित किया शांति निकेतन। अगला है तमिलनाडु राज्य से संबंधित, अब है कि वह स्थान मीन्स जितने भी क्वेश्चन होंगे तमिलनाडु से होंगे, ठीक है। वह स्थान जहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है तो चेन्नई, अयंगर, चेन्नई। वह स्थान जहाँ एनी बेसन ने होम रूल लीग की स्थापना की तो चेन्नई। वह नगर जहाँ तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थित है तो चेन्नई। वह स्थान जहाँ चोल वंश की राजधानी है तो तंजौर, ओके। ये क्वेश्चन 2009 में आया है, ठीक है, और ना जाने कितनी बार ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पल्लव शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया तो कांची करा चुका हूँ। वह स्थान जहाँ राजेंद्र चोल ने ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया तो तंजौर होगा, ठीक है। वह स्थान जहाँ विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है तो कन्याकुमारी, ओके, कन्याकुमारी। वह नगर जिसके निकट भारत ने थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुई तो चेन्नई। वह स्थान जहाँ 1927 में साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव पारित हुआ तो चेन्नई। अब अगले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वह स्थान जहाँ बता चुका हूँ, वह नगर जहाँ हाँ चलिए ये देखिए, वह राज्य जो 1961 में भारत का 25वां राज्य बना, ठीक है, तो कौन था, गोवा, ठीक है। ये भारत का सबसे छोटा राज्य भी स्थित है, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजधानी है तो इसका आंसर है श्रीनगर, ओके। एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ से धारा 370 हटा ली गई है, ठीक है, धारा 370 हटा ली गई है। एक क्वेश्चन अभी तक बनता था कि धारा 370 का संबंध निम्न में से किस राज्य से है तो किस राज्य से था, जम्मू एवं कश्मीर से। कब हटाई गई थी तो 5 अगस्त 2019 को हटा ली गई थी, ठीक है। ये अब क्या बन गई है, यूनियन टेरिटरी बन गई है, यानी केंद्र शासित राज्य बन गया है, ठीक है, प्रदेश बन गया है। वह स्थान जहाँ करवा चुका हूँ, वह स्थान जहाँ ये सब करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन देखिए,
सामान्य परिचय, किस राज्य के तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ये बात कर लेता हूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक है। मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश ही भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो किसकी है? गुजरात की। तटीय रेखा की बात हो रही है, ठीक है। अगला है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं? तो 10 डिग्री चैनल को। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके अन्य किसी जिले की सीमा से नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुडुचेरी, ठीक है। क्या है? पुडुचेरी, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश है आपके, ठीक है। अगला है, पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये रहे 7 सिस्टर, आप देख लीजिएगा, और इनकी राजधानी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात कर लूँ अगर मेघालय की, रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है, पाक दल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्र जल मार्ग के कारण कौन देश भारत से अलग स्थित है? तो इसका आंसर है श्रीलंका, ओके। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कमेंट करके बताइए, मैं आपको अन्य वीडियो में बता चुका हूं। अगला है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, इसको भी मैं बता चुका हूँ, इसका भी एक अन्य नाम है। अगला है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप, जिन्हें अब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया है। तो इसका पहला नाम है, रोज द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। इन्होंने अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। अब इनकी मृत्यु टोक्यो जाते वक्त यानी जापान जाते वक्त फॉर्मोसा द्वीप के आसपास हुई थी, ठीक है। इनका हेलीकॉप्टर विस्फोट कर गया था, ये भी अभी श्योर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर सबसे कठिन युद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ का टेम्परेचर -40 से लेकर -50 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन देशों के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? मैं बता चुका हूँ, बांग्लादेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राष्ट्र, ठीक है, क्षेत्र कौन सा? तो अंडमान निकोबार। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम 5.5 घंटे आगे, GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। 5.5 घंटा आगे, याद रखिएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु का नाम क्या है? तो इसका आंसर है 7 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। बात कर लेता हूँ कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी? तो अमरावती, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, ठीक है, कहाँ पर है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। अब अरब सागर क्या है और बंगाल की खाड़ी क्या है? देखिए ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। ये इधर क्या है? हिंद महासागर, ठीक है, श्रीलंका की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन ये बोलेगा आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा है। इन्होंने कब चढ़ाई की थी? तो 31 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई इतनी है, को फतेह कर एक नया इतिहास बताया था इन्होंने, ठीक है। ये भारत की पहली विकलांग महिला है, ठीक है, या दिव्यांग महिला है, ठीक है। ये एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी थी, इनके साथ बहुत ही गलत हुआ था। चलिए वो बात की बात है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफल हुई तो कौन थी? बछेंद्री पाल। कब हुई थी? 1884 में। अच्छा,
2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है, पर्वतारोही कौन है, तो संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर है K2। कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ओके, इसकी लंबाई कितनी है, 8611 मीटर, यानी लगभग 5.5 किलोमीटर। ओके सॉरी, लगभग 8.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में अथवा दक्षिण भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। ये देखिए, दक्षिणी भारत की उच्चतम चोटी का नाम पूछेगा तो आपका बोलना होगा कौन, अन्नामुड़ई। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को श्योर नहीं है। अगला क्वेश्चन कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी व पूर्वी घाटों को मिलाने का मिलन कहाँ होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिनकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समांतर हुई है, तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये क्वेश्चन बनेगा कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो जोजिला जम्मू, देखो जोजिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम। कहाँ पे, सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये रहे आपके लिए शानदार क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको